सीयूटी का रिजल्ट आया, मार्क्स बहुत लो आए और सोच रहे थे बीएलएलबी में एडमिशन लेने का, पर अब चिंता है कि कहां पर मिल पाएगा बीएलएलबी में एडमिशन। तो मैं आपको आज इस वीडियो में लो मार्क्स पर बीएलएलबी में जो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती हैं उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देने वाला हूं, उन यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि आप बीएलएलबी को टारगेट कर रहे हैं, आप लॉ के सेक्टर में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लो मार्क्स यूनिवर्सिटी बीएलएलबी की कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा जी। अगर इस कट ऑफ के आसपास अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। तो चलिए एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम यूनिवर्सिटी। असम यूनिवर्सिटी को टारगेट अगर आप कर रहे हैं तो ये यहां पर अगर आप जाना चाहते हैं तो 1000 में आपको नंबर काउंट किया जाएगा। एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और 2 डोमेन के नंबर के साथ यहां पर जोड़ा जाता है। अनरिजर्व के लिए 765, ईडब्ल्यूएस के लिए 750, ओबीसी के लिए 740, एसटी के लिए 690 के आसपास और एसटी के लिए 650 के आसपास नंबर है। तो आप असम यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी कर सकते हैं। पर आपको एक चीज और बता दें कि आप एससी एसटी कैटेगरी में थोड़ा मार्क्स को और भी लो और कर सकते हैं। ठीक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो सेकंड नंबर पर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है बीएलएलबी के लिए, यहां पर 750 नंबर में नंबर काउंट होता है। अगर आपने जीएटी, लैंग्वेज और एक डोमेन दिया है, कोई भी डोमेन, तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 550 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 540, ओबीसी के लिए 530, एसटी के लिए 490 और एसटी के लिए 470 के आसपास अगर नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है बीएलएलबी के लिए, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट 500 नंबर में नंबर काउंट किया जाएगा। अनरिजर्व के लिए 380 से 390 के आसपास नंबर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 370, 365 के आसपास नंबर होना चाहिए। ओबीसी में 365, 70 के आसपास नंबर होना चाहिए। एससी में 355 और एसटी में 330 या 340 के आसपास अगर है तो आप बीएचयू में एडमिशन के लिए सेफ जोन में है। चूंकि मेरिट बहुत नीचे नहीं आएगी बीएचयू की। क्यों? क्योंकि बच्चों को जिनको बीएचयू बीएलएलबी मिलता है उनके छोड़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। मार्क्स कम आए हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। कर्नाटका में अगर आप केवल जीएटी के नंबर को काउंट किया जाता है। अगर मैं बात करूं 250 में, अनरिजर्व के लिए 160 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 के आसपास, ओबीसी के लिए 140 के आसपास, एसटी कैंडिडेट है तो 110 के आसपास नंबर होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट है तो मात्र 80 नंबर पर भी आपका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की, तो यहां पर भी सिर्फ जीएटी के नंबर को काउंट किया जाता है। 250 में अगर अनरिजर्व है तो 170 के आसपास नंबर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो 155 के आसपास होना चाहिए। ओबीसी है तो 150 के आसपास होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट है तो 120 के आसपास और एसटी है तो 80-90 नंबर भी रहेगा। तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में बीएलएलबी में एडमिशन हो जाएगा। बेस्ट यूनिवर्सिटी है अगर जीएटी के नंबर पर आपको यहां एडमिशन लेना है तो। अगर मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की, तो जीएटी और साथ में एक इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। 500 नंबर में आपको अनरिजर्व के लिए 350 के आसपास नंबर होना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस में 346 के आसपास, ओबीसी में 335 के आसपास, एससी में 310 के आसपास और एसटी में 280-290 के आसपास नंबर है तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं बात करता हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपके बीएलएलबी के लिए। यहां जीएटी और लैंग्वेज के नंबर को काउंट किया जाता है। लैंग्वेज में इंग्लिश चाहिए आपके पास। 500 नंबर में अनरिजर्व के लिए 380, ईडब्ल्यूएस के 370, ओबीसी के लिए 365, एसटी के लिए 340 के आसपास और एसटी के लिए 290 के आसपास नंबर है तो आपके चांसेस बने रहेंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की बात करें तो लैंग्वेज के साथ साथ एक जीएटी भी चाहिए और 500 नंबर में नंबर काउंट होगा। अगर मैं बात करूं रिजर्व की तो 390, ईडब्ल्यूएस में 365, ओबीसी में 350, एसटी में 310 के आसपास और एसटी में 280 के आसपास नंबर है तो आपके एडमिशन के चांसेस फुल्ली है। ठीक है, एकदम श्योर है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की बात करें तो जीएटी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। यहां पर 500 नंबर में काउंट होता है। 280 नंबर अगर अनरिजर्व में आ रहा है आपका तो आप सेफ जोन में है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में। वहीं 275 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 257, एसटी के लिए 195 और एसटी के लिए मात्र 105 नंबर पर आपको गुरु घासीदास में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जो है किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या आपके मार्क्स कितने हैं और उस मार्क्स पर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी यहां से मिल रही है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। ठीक है, बात करते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की। मात्र जीएटी के नंबर पर एडमिशन मिलेगा। जीएटी में 250 में से 150 के आसपास है तो आपका एडमिशन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में 145, ओबीसी में 135, एसटी में 110 और एसटी में मात्र 90 नंबर पर एडमिशन आपको हो जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैं बात करूं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की, हिंदी के साथ साथ जीएटी चाहिए। वहां पर 500 नंबर में 370 के आसपास अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 355 के आसपास, ओबीसी के लिए 340, एसटी के लिए 305 और एसटी के लिए 280 के आसपास नंबर है तो आपके चांसेस बन जाएंगे।
अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो यहां पर इंग्लिश और जीएटी के नंबर को काउंट किया जाता है। 500 नंबर में 330 के आसपास जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 320, ओबीसी के लिए 310, एससी के लिए 280 और एसटी के लिए 250 के आसपास नंबर है, तो आपके एडमिशन चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहता हूं, इससे लो कट ऑफ आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, तो कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट, कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट अगर आप दिया है और उसमें बेस्ट नंबर है, आपका बढ़िया नंबर है, 200 के आसपास नंबर है, 200 से 180 90 के आसपास नंबर है, तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। 250 नंबर में नंबर काउंट किया जाएगा, 130 नंबर पर आपको जनरल में, 120 नंबर पर ईडब्ल्यूएस में, 110 नंबर पर ओबीसी में, 85 नंबर पर एससी में और एसटी में 60 नंबर पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां लो मार्क्स पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आप अगर बीएलएलबी को टारगेट कर रहे हैं तो आप इन्हें मिस नहीं करिए। अब मैं बात कर लेता हूं असम यूनिवर्सिटी, एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जो 1000 नंबर में काउंट करती है। इलाहाबाद जो है वो 750 में, बाकी बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, हरि सिंह गौर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, यहां पर 500 नंबर में काउंट किया जाता। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, अगर आपने केवल 250 नंबर, यानी 250 में मेरिट कहां कहां बनती है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, कश्मीर, हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, ये विश्वविद्यालय जहां पर आप इतने नंबर में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि घसावन राम डिग्री कॉलेज में पढ़ने से अच्छा आप एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी करें। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर बच्चे तक ये पहुंचे, ताकि किसी भी बच्चे का लो मार्क्स आए तो उसका साल जो है वो बेकार ना हो, वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।